अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली शाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, यूज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट d2y by dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो उसने हमें फंक्शन दिए हैं, हमने इसकी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन मालूम करनी है और वो भी कितनी, 2 दफा, यानी d2y by dx² मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में मेरे पास है b pod x is equal to 3at square plus 2 and y is equal to 6 t की पावर 4 plus 9। अब देखो, सिंस x is equal to 3 है t square plus 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। हमने दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। तो एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं, 3a बाहर निकल आएगा, ये d by dt ऑफ ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया dx by dt इक्वल टू, ये सामने आ जाएगा तो ये 6at हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6at, और 2 की डेरिवेटिव चूंकि कांस्टेंट है तो 2 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट। अब हमारे पास अगेन y इज इक्वल टू, y जो है वो बराबर है 6t की पावर 4 प्लस 9। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो। तो एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 को बाहर निकाल दिया तो ये विद रिस्पेक्ट टू t, t की पावर 4 की डेरिवेटिव हो जाएगी, और ये प्लस d बाय dt ऑफ 9 हो जाएगा। यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है dy by dt दिस इक्वल टू, ये 4 सामने आ जाएगा तो ये 4 into 6, ये 24, एक 4 से कम कर लो तो हमारे पास t क्यूब, और हमारे पास 9 की डेरिवेटिव 0 आएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब मैंने dx by dt भी मालूम किया और dy by dt भी मालूम किया है, तो मुझे dy by dx चाहिए। by using chain rule we have dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। अब देखो, dy by dt की वैल्यू मैंने मालूम की है कि dy by dt की वैल्यू क्या है, 24t क्यूब, यानी हमारे पास आ गया 24, ये t क्यूब आ गया, इनटू उधर हमारे पास है dt by dx और इधर हमारे पास है dx by dt, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी ये dt by dx जब मैं लिखूंगा तो ये 1/6 at हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1/6 ये at हो गया। अब देखो, ये 6 और ये 24 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये t और ये t क्यूब ये स्क्वायर पे कैंसिल हो जाएगा, यानी dy by dt dx dy by dx दिस इज इक्वल टू, ये देखो हमारे पास क्या गया, ये हमारे पास आ गया 4t स्क्वायर डिवाइड बाई a, 4t स्क्वायर डिवाइड बाई a, क्योंकि इधर हमारे पास a रह गया डिनोमिनेटर में और a कांस्टेंट है। अब मैंने फिर क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास d2y by dx स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लेबनीज ये क्या होगा, ये d by dx ऑफ, ये dy by dx के बराबर होगा। अब dy by dx में वेरिएबल t है तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम इस तरह तरतीब बनाते हैं कि d by dt ऑफ dy by dx into dt by dx। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है d by dt ऑफ, हमारे पास देखो dy by dx किस के बराबर है, वो 4t स्क्वायर डिवाइड बाई a के बराबर है, इनटू dt by dx हो गया। अब हमारे पास ये एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये 4 डिवाइड बाई a जो है ये कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। 4 डिवाइड बाई a क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया 4 डिवाइड बाई a इनटू, बाय पावर रूल 2 सामने आ जाएगा और 2 से 1 कम करो तो ये इनटू 2t हो जाएगा, इनटू हमारे पास dt by dx। देखो dx by dt है तो dt by dx क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1
1/6 है t हो जाएगी, 1/6 है t हो जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये देखो, ये हमारे पास 2 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये t और ये t भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 4 डिवाइड बाय, ये देखो a इंटू a, ये a स्क्वायर और नीचे 3 भी है, यानी 3 है स्क्वायर। तो ये हमारा है d2y by dx स्क्वायर। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमारा रिजल्ट जो है वो आ रहा है क्या, हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3 है स्क्वायर। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 4 डिवाइड बाई 3 है स्क्वायर रिजल्ट आ रहा है। अब मैं सी पार्ट की तरफ आऊंगा। सी पार्ट को हमने क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो सी में हमारे पास है, सी पार्ट में हमारे पास है x इज इक्वल टू, ये देखो a इंटू टी माइनस साइन टी, यानी a इंटू टी माइनस साइन ऑफ टी। और हमारे पास y जो है वो किस चीज के बराबर है? y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ t, 1 माइनस कॉस ऑफ t। अब देखो सिंस x जो है ये बराबर है a इंटू टी माइनस साइन ऑफ t के बराबर है। अब मैंने डिफरेंशिएट करना है दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास चूंकि a कांस्टेंट है वो बाहर निकल आ जाएगा, यानी d बाई डी टी ऑफ ये t माइनस साइन ऑफ t हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है dx बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू, ये है t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ जाएगी, और साइन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो हमारे पास क्या हो जाएगी? cos आ जाएगी। तो हमारे पास ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया, हमारे पास क्या आ गया? ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास y जो है वो बराबर है a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ t। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू a माइनस a कॉस ऑफ t। इस a को मैंने मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो और इधर भी विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये a कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो dt बाई dt ऑफ cos ऑफ t हो जाएगा। ये देखो हमारे पास ये आ गया dy बाई dt इज इक्वल टू, a की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन है और एक माइनस ऑलरेडी इधर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या आ गया? a साइन ऑफ t आ गया। ये हमारा सेकंड रिजल्ट है, ये हमारा क्या है? सेकंड रिजल्ट है। अब मैंने dy बाई dx को मालूम करना है, तो यूजिंग चैन रूल dy बाई dx दिस इज इक्वल टू dy बाई dt एंड 2 इंटू dt बाई dx। अब dy बाई dt की कीमत ये है, dy बाई dt की कीमत क्या है? a साइन t है, यानी हमारे पास ये आ गया a साइन t इंटू, हमने dx बाई dt मालूम किया है, हमने क्या मालूम किया है? dx बाई dt, लेकिन उधर क्या है? उधर dt बाई dx है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 और a इंटू 1 माइनस cos ऑफ t हो जाएगा। ये देख रहे हो हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। अब ये a और ये a कैंसल, हमारे पास dy बाई dx का रिजल्ट आ गया sin t डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ t आ गया, 1 माइनस कॉस ऑफ t आ गया। अब हमने क्या करना है? हमने अगेन डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत फिर पड़ेगी, यानी dx बाई dt ये हमारे पास बराबर है a इंटू 1 माइनस
cos ऑफ t। इसको मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत फिर पड़ेगी। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम की है। तो डबल डेरिवेटिव के लिए हमारे पास क्या है, d2y डिवाइड बाई dx²। मैं इसको लिख सकता हूं कि d बाई dx ऑफ dy बाई dx, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको इस तरह लिख सकता हूं। अब चूंकि हमारे पास dy बाई dx जो है वो वेरिएबल t में है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t x तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम तरतीब बनाते हैं d बाई dt ऑफ dy बाई dx इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। इन हमारे पास रिजल्ट आ रहा है d बाई dt ऑफ, अब देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या है, वो है साइन ऑफ t डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ t, और इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रहा है dt बाई dx, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में dt बाई dx है। तो d2y डिवाइड बाई dx², इस पे मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो 1 माइनस कॉस ऑफ t, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ऑफ t इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर d बाई dt ऑफ साइन t माइनस साइन t इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ t, 1 माइनस कॉस ऑफ t। तो हमारे पास देखो, हमारे पास आ गया 1 माइनस, ये आ गया कॉस ऑफ t, और साइन की जो डेरिवेटिव है वो कॉस होती है, साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, वो कॉस, माइनस ये हमारे पास साइन t अपनी जगह पे है, इनटू 1 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, कॉस की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, माइनस साइन हो जाएगी, और एक माइनस ये भी है, तो माइनस इंटू माइनस, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा प्लस साइन t डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ t, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में, तो डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी d2y डिवाइड बाई dx², ये बराबर हो जाएगी cos t इंटू 1, ये cos ऑफ t हो जाएगा, माइनस cos t इंटू cos t, ये हमारे पास आ गया cos स्क्वायर t। अब देखो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस साइन इंटू t, ये साइन स्क्वायर t हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारे पास है 1 माइनस कॉस ऑफ t, ये होल स्क्वायर हो गया। अब दिस इज इक्वल टू ये cos ऑफ t माइनस इससे कॉमन कर लो, तो ये हो गया cos स्क्वायर t प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर t, मैंने इससे माइनस कॉमन की है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ t होल स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये हमारे पास किस चीज के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ गया, और ये आ गया 1 माइनस cos t, और ये 1 माइनस cos t सारी साथ में एक टर्म में भूल रहा हूं, dt बाई dx भी हमारे पास क्या है, वो भी साथ में आ रहा है dt बाई dx, और ये भी dt बाई dx, तो हमारे पास वो टर्म भी उसके साथ आया क्योंकि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। अब ऊपर से माइनस को कॉमन कर लो, जब इधर से मैं माइनस को कॉमन करता हूं तो हमारे पास ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये cos जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, नीचे हमारे पास है 1 माइनस cos ऑफ t, ये होल स्क्वायर इनटू, अब ये dt बाई dx, वहां पे dx बाई dt है, यहां पे dt बाई dx है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर a इंटू 1 माइनस cos ऑफ t, 1 माइनस cos ऑफ t, तो 1 माइनस cos ऑफ t और 1 माइनस cos ऑफ t ये कैंसिल हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस इंटू 1
ये -1 हो जाएगा, ये a हो गया इंटू ये आ गया 1 माइनस cos ऑफ t होल स्क्वायर। यानी ये हमारे पास पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमारे पास रिजल्ट आ गया d2y/dx² -1 ओवर a इंटू 1 माइनस cos ऑफ t होल स्क्वायर। अब मैं आ रहा हूं ई पॉड की तरफ। ई पॉड को मैंने कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास ई पॉड जो है वो है ई, यानी x इज इक्वल टू ई पॉड में हमारे पास है x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन रहा है 380, x इज इक्वल टू 380 डिवाइड बाय 1 प्लस t क्यूब एंड y हमारे पास बन रहा है 380 क्यूब और डिवाइड बाय 1 प्लस t क्यूब। मैंने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में इसकी डबल डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो देखो सिंस x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, ये 380 डिवाइड बाय 1 प्लस t क्यूब है, 1 प्लस t क्यूब। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास ये d बाई डी टी ऑफ x हो जाएगा। चूंकि 3a कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर निकाल दिया, d बाई डी टी ऑफ t डिवाइड बाई 1 प्लस t क्यूब हो जाएगा। यानी dx बाई dt जो है वो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3a, ये कांस्टेंट है और इस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोशेंट रूल हो जाएगा, 1 प्लस t क्यूब, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस t क्यूब ये इसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ t माइनस t इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस t क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस t क्यूब। तो हमारे पास dx बाई dt जो है ये हमारे पास आ रहा है 3a इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस t क्यूब और t की डेरिवेटिव 1 आएगी माइनस t इंटू 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी और इस t क्यूब की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो 3t स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस t क्यूब, ये होल स्क्वायर हो गया। यानी dx बाई dt दिस इज इक्वल टू ये 3a इंटू, अब देखो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस t क्यूब और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये 3t क्यूब हो जाएगा। ये देख रहे ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3t क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस t क्यूब होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारे पास dx बाई dt का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ गया, ये देखो 3 है इंटू 1 माइनस देखो t क्यूब माइनस 3t क्यूब, तो हमारे पास 2t क्यूब आ गया डिवाइड बाय हमारे पास है 1 प्लस t क्यूब होल स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट ये आ गया, हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट ये आ गया। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू 3at क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस t क्यूब, 1 प्लस t क्यूब। तो हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आ गया dy बाई dt, चूंकि 3a कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो dt बाई d बाई dt ऑफ t क्यूब और 1 प्लस t क्यूब हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल हमारे पास ये 3a कांस्टेंट है, इस पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, 1 प्लस t क्यूब ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस t क्यूब ये इसी तरह इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब न्यूमरेटर माइनस t क्यूब इसी तरह t क्यूब इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर
वो है 1 प्लस टी क्यूब। वो क्या है 1 प्लस टी क्यूब। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3a इंटू ये 1 प्लस टी क्यूब हो गया, इस टी क्यूब की डेरिवेटिव 3t स्क्वायर हो जाएगी। इस टी क्यूब की डेरिवेटिव क्या होगी 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब जो है ये अपनी जगह 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी और t क्यूब की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो 3t स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी 3t स्क्वायर और ये 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर अपना है। अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3a इंटू ये देखो 3t स्क्वायर इंटू 1, ये 3t स्क्वायर और ये हमारे पास प्लस 3t की पावर 5 हो जाएगा। क्यों, t स्क्वायर और t क्यूब इसकी दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और ये माइनस हो जाएगा 3t की पावर 5 हो जाएगा। देखो t क्यूब और ये हमारे पास क्या है t स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। टी ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है dy बाई डी टी दिस इज इक्वल टू देखो 3a इंटू 3t ये 9at स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सेकंड रिजल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड रिजल्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने dy बाई dx को कैलकुलेट करना है। मैंने किसको कैलकुलेट करना है, dy बाई dx को। यूजिंग चेन रूल वी हैव दैट dy बाई dx दिस इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dt बाई dx। अब हमारे पास देखो dy बाई dt हमारे पास वैल्यू है 9a स्क्वायर सॉरी 9at स्क्वायर 9at स्क्वायर और 1 प्लस टी क्यूब ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहां पे है dt बाई dx और मेरे साथ है dx बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हम फ्रैक्शन लेंगे यानी रेसिप्रोकल फॉर्म ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस टी क्यूब ये स्क्वायर डिवाइड बाय ये हमारे पास आ गया 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब हो जाएगा। 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये और ये आपस में कैंसल, ये a और ये आपस में कैंसल, ये 3 और 9 जो है ये आपस में कैंसल। यानी हमारे पास जो dy बाई dx का रिजल्ट है वो हमारे पास है। देखो ये 3t स्क्वायर ऊपर आ गया 3t स्क्वायर और नीचे आ गया हमारे पास 1 माइनस हमारे पास 1 माइनस 2t क्यूब ये हमारे पास आ गया। ये कौन है, ये dy बाई dx है। ये कौन है, ये dy बाई dx है। अब मैंने क्या मालूम करना है, हमने डबल डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो डबल डेरिवेटिव के लिए मैं लिख सकता हूं कि d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर दिस इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ dy बाई dx इंटू dt बाई dx। ये हमारे पास क्या है, डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है d बाई dt ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx की कीमत मैंने निकाली है, यानी वो है 3t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2t क्यूब और साथ में हमारा जो है वो dt बाई dx भी है, dt बाई dx भी है। अब चूंकि ये तीन कांस्टेंट है तो तीन को मैं बाहर निकाल के इधर लेकर रहा हूं। इस पे मैंने क्या करना है, कोशेंट रूल अप्लाई करना है। इस पे जब मैं कोशेंट रूल अप्लाई करूंगा तो 1 माइनस 2t क्यूब इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2t क्यूब ये इसी तरह
अब यहाँ पे थोड़े कुछ मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसकी कैलकुलेशन की है। तो टी स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो 2t हो जाएगी माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह अब देखो 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। देखो 2t क्यूब की डेरिवेटिव 6t स्क्वायर और माइनस b हो जाएगा, यानी माइनस 6t स्क्वायर। और हमारे साथ साथ में क्या आ रहा है, dt बाई dx भी आ रहा है। मैंने डायरेक्ट स्टेप्स किया है। देखो 1 माइनस 2t क्यूब, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। t क्यूब की डेरिवेटिव 3t स्क्वायर हो जाएगी, सामने से 2 माइनस 2 भी है, तो ये माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो ये 2t आ गया माइनस ये 4t की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 2 4, टी क्यूब और इंटू टी ये 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 6t की पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 2t क्यूब होल स्क्वायर और साथ में dt बाई dx भी लेकर आ रहा हूं। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2t प्लस, इनको ऐड कर रहा हूं तो इससे आ गया 2t की पावर 4, 2t की पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 2t क्यूब स्क्वायर इनटू यहां पे dt बाई dx है, हमारे पास है dx बाई dt, तो हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। और इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, वो है 1 प्लस t क्यूब स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास ये आ गया 3 है इनटू हमारे पास आ गया 1 माइनस 2t क्यूब हो जाएगा, 2t क्यूब ये हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट देख लो, इसे 2t को कॉमन ले लो। जब इसे 2t को मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पे 1, यहां पे प्लस, यहां पे क्या रह जाएगा, यहां पे t की ताकत 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 1 प्लस t की ताकत 3 रह गया इनटू ये 1 प्लस t की ताकत 3 होल स्क्वायर है डिवाइड बाय ये देख रहे हो ये 3 इंटू 1 माइनस 2t क्यूब स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास नेट रिजल्ट आ रहा है dy बाई dx का, सॉरी डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर का। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये 2t हमारा अपना है इनटू, अब देखो 1 प्लस टी क्यूब यहां पे 1 है और 1 प्लस टी क्यूब यहां पे 2 है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 प्लस टी क्यूब होल की ताकत 3 डिवाइड बाय यहां पे 3 अपनी जगह पे है, 3 इंटू ये देखो 1 माइनस 2t क्यूब स्क्वायर है और इधर 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 माइनस 2t क्यूब, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। तो ये हमने ई जो है इसकी डिफरेंशिएशन यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमने 2 दफा इसको डिफरेंशिएट किया है। अब हमारे पास आखिरी पार्ट है, मैं आखिरी पार्ट को कैलकुलेट करूंगा। तो हमारे पास जो आखिरी पार्ट है यानी एफ पार्ट, उसमें हमारे पास सॉल्यूशन में एफ पार्ट यानी हमारे पास है x इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, a इंटू ये बराबर है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड हमारे पास y जो है वो क्या है, वो बराबर है 2bt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने भी इसकी क्या करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो 2 दफा इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब देखो सिंस हमारे पास x जो है वो बराबर है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने दोनों सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो। एक कांस्टेंट है इसको मैंने साइड पे कर दिया
तो ये डी बाई डी टी ऑफ ये 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। रिजल्ट आ रहा है डी एक्स बाई डी टी दिस इक्वल टू ए इंटू, अब हमारे पास देखो इसमें क्या है, कोशेंट रूल, 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस टी स्क्वायर इसी तरह इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास रिजल्ट दे रहा है ए इंटू ये हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। यहां पे मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं थोड़ा, 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी और माइनस टी स्क्वायर की डेरिवेटिव माइनस 2t हो जाएगी, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इसी तरह 1 की डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर की डेरिवेटिव ये 2t हो जाएगी डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब dx by dt dx by dt दिस इज इक्वल टू a इंटू ये देखो माइनस 2t इंटू 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2t हो जाएगा, माइनस 2t इंटू प्लस टी स्क्वायर ये माइनस 2t क्यूब हो जाएगा। अब इसकी बारी है 2t इंटू 1 बाहर से माइनस तो ये माइनस 2t हो गया और ये देखो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस 2t क्यूब हो गया, प्लस 2t क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2t क्यूब और 2t क्यूब कैंसल यानी dx बाई dt हमारे पास आए माइनस 2t और माइनस 2t माइनस 4t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या है, a भी है। जब 4t के साथ a मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 4at और ये आ गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट रिजल्ट। अब मैंने y को भी डिफरेंशिएट करना है। y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 2bt, y is equal to 2bt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू t, उधर 2b कांस्टेंट है वो सामने आ गया, d बाई dt ऑफ t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये आ गया dy बाई dt इज इक्वल टू ये 2b और इस पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पे मैं स्टेप्स डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप्स किया है तो यहां पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस टी स्क्वायर इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ टी वो 1 आ जाएगा माइनस टी इसी तरह इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 वो 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t हो जाएगी, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगी 2t, यानी dy बाई dt दिस इज इक्वल टू 2b इंटू ये 1 प्लस ये टी स्क्वायर ये माइनस 2t क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2t क्यूब हो जाएगा, 2t क्यूब और डिवाइड बाय ये 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है dy बाई dt दिस इज इक्वल टू, देखो हमारे पास है 2bt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है तो 2b हमारे पास साइड पे हो गया, हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर है, t की डेरिवेटिव 1 और t, अच्छा यहां पे हमारे पास टी स्क्वायर नहीं यहां पे t है तो यहाँ पे t और 1 प्लस टी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, तो हमारे पास 2b
इंटू 1, ये देखो टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, ये माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर भी है। यानी हमारे पास dy बाई डी टी जो सेकेंड रिजल्ट है वो आ गया 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब मैंने क्या करना है, हमने पहले dy बाई डी एक्स को मालूम करना है। किसको मालूम करना है? dy बाई डी एक्स को। तो यूजिंग चेन रूल वी हैव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए चेन रूल है। अब dy बाई डी टी की वैल्यू ये है, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू यानी 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हमारे पास dy बाई डी टी की वैल्यू है। अब इधर है dt बाई डी एक्स, उधर है dx बाई dt, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर हो गया और माइनस 4at जो है वो नीचे हो जाएगा। हमारे पास ये और ये कैंसल, ये 2 और ये 4 भी कैंसल, यानी dy बाई डी एक्स का रिजल्ट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास देखो ये b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई, हमारे पास ये देखो माइनस है तो माइनस में इधर लिख सकता हूं, ये हमारे पास आ गया 2at, हमारे पास क्या गया 2at आ गया। यानी हमारे पास है dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस b बटा हुआ 2a, इसको मैंने साइड पे क्या है 1 माइनस ये टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस b बटा हुआ 2a, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 ओवर t और माइनस t, देखो ये t इस 1 के नीचे आ गया तो 1 ओवर t स्क्वायर के नीचे आ गया तो एक t कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाई 2a इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी क्रममा क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, और ये माइनस t और ये माइनस t। अब मैंने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, डबल डेरिवेटिव को, यानी लेबनीज नोटेशन के मुताबिक d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा d बाई डी टी ऑफ dy बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो हमारे पास d बाई डी टी ऑफ, ये देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, यानी माइनस b बटा हुआ 2 है इंटू टी की पावर -1 और माइनस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स जो है वो अपना है। अब यहां पे एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस बी बटा हुआ 2a, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने साइड पे लिख दिया। अब देखो माइनस बी बटा हुआ 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ t की पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू t और माइनस डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, ये और dt बाई dx जो है ये हमारा अपना रिजल्ट है। dt बाई dx हमारा क्या है, अपना रिजल्ट है। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास माइनस b बाई 2 है, माइनस b बाई 2 है। अब देखो
ये -1 सामने आ जाएगा और इसकी क्वातनुमा से एक कम हो जाएगा और t की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमारे पास 1 ये मैंने लिख दिया और ये आ गया dt बाई dx, यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -b/2 है इंटू -1 ओवर ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर और ये -1 इंटू dt डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इनसे माइनस कॉमन ले लो तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो है d2y/dx², जब मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूं तो ये प्लस b/2a हो जाएगा इंटू और ये हमारे पास आ गया 1/t² प्लस 1 इंटू dt/dx। दिस इज इक्वल टू b/2a, इसका एलसीएम t² हो जाएगा तो वो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, यानी हमारे पास इसका एलसीएम क्या हो जाएगा t²। अब dt/dx, dx/dt ये है हमारे पास, dt/dx चाहिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1 + t² होल स्क्वायर डिवाइड बाय -4at dt/dx, यानी हमारे पास ये है, यानी ये उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास ये देखो b बटा हुआ देखो 2 × 4 ये 8 हो जाएगा, a × a ये a² हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये देखो t² × t ये हमारे पास क्या हो जाएगा t³ और ये देखो ये 1 + t², यहां पे 1 है और यहां पे स्क्वायर है तो ये जमा होके 3 हो जाएगा, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया d2y डिवाइड बाय dx², दिस इज इक्वल टू -b बटा हुआ 8a² t³ इंटू हमारे पास आ गया 1 + t² होल क्यूब आ गया, हमारे पास क्या आ गया होल क्यूब आ गया। तो हमारे पास था ये सेकंड डेरिवेटिव, जो हमारे पास f पार्ट था तो उसकी ये सेकंड डेरिवेटिव है। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।